हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी को कंप्लीट सॉल्व करा दिया था और आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई होप कि आपको उस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्राइंगल यानी त्रिभुज। और आज हम एक्सरसाइज 6.1 के बेसिक के बारे में बात करेंगे। और ये चैप्टर काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है क्योंकि उन्हें बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो यहाँ पर तो हम आपको हर एक्सरसाइज का बेसिक बताते हैं। और आज आपको बिल्कुल शुरुआत जीरो लेवल से ट्राइंगल स्टार्ट हो रहा है बच्चा, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से सारी चीज़ें बताएंगे। 1 मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और कोई चीज़ रह जाएगी तो फिर आगे तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो लेवल से बताने वाले हैं। तो बच्चा बेसिकली जो हम 6.1 जो एक्सरसाइज है उसमें हम ट्रायंगल की जो सिमिलरिटी के बारे में पढ़ते हैं, यानी समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा वैसे इसके बारे में, तो लेकिन 9th में हमने समरूपता के बारे में नहीं बच्चा, सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था, यानी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था। बट यहाँ पर हम सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज सिमिलरिटी एंड व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले 9th क्लास में थोड़ा सा चलते हैं। 9th क्लास में बच्चा हमने पढ़ा था सर्वांग समता, ठीक है। क्या पढ़ा था? सर्वांग समता, जिसे हम कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं बच्चा। सर्वांग समता कोई भी आकृति, या हम ये भी कह सकते हैं कोई दो ट्रायंगल सर्वांग सम कब होते थे। तो आपने वहां पे क्या पढ़ा होगा? वहां पे आपने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी बच्चा, जो है कि ए या फिर एस ए एस या ए एस ए या एल एच एस, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी। इनके अकॉर्डिंग हम दो ट्रायंगल को सर्वांग सम करते थे, ठीक है। तो कोई भी दो आकृतियां हैं या कोई भी दो ट्रायंगल हैं तो सर्वांग सम कब होते थे बच्चा? देखिए, सर्वांग सम की कंडीशन आप थोड़ा समझ लीजिए। दो आकृतियां सर्वांग सम जब ही होती हैं जब उनके आकृति और आमाप समान हों, ठीक है। यानी कोई भी दो ट्रायंगल तभी हम मैं पिछली क्लास की बात कर रहा हूं, दो ट्रायंगल तभी सर्वांग सम होते थे जब उन दोनों ट्रायंगलों की आकृति और आमाप सेम हो। आकृति का आप मतलब समझ रहे हैं ना? आकृति का मतलब है बच्चा शेप। क्या? शेप। और आमाप का मतलब होता है बच्चा साइज, ठीक है। यानी दो ट्रायंगल तभी सर्वांग सम होते थे जब उनके शेप और साइज, शेप का मतलब हो गया कि उनकी शक्ल सेम होनी चाहिए, तो हम कह देंगे कि वो शेप सेम है उनकी। और साइज का मतलब ये है कि वो साइज में भी सेम होने चाहिए, ठीक है। शेप का मतलब होता है उनकी आकृति। जैसे कोई दो ट्विंस हैं तो वो सेम शेप के हैं, यानी उनकी शक्ल सेम है, तो वो शेप सेम कह सकते हैं हम। और साइज का मतलब है कि तुम्हारी भी उतनी हाइट है और दूसरा बच्चा उसकी भी हाइट है, तो आपकी जो साइज है वो भी सेम है। हाइट और मोटाई सेम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना आपको कि शेप मीन्स और साइज मीन्स? शेप का मतलब है शक्ल सेम होनी चाहिए और साइज का मतलब है बॉडी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल बॉडी की लेंथ यानी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो दो ट्रायंगल या कोई दो आकृतियां तभी सर्वांग सम हो सकती हैं जब उनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। लेकिन यहां हम इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ ऐसी आकृतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके शेप तो सेम होनी चाहिए बट साइज का सेम होना आवश्यक नहीं है, यानी कि समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। तो कोई भी दो आकृतियां कब समरूप होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब। तो सर्वांग सम समझ में आ गया। सर्वांग सम कब होते हैं बच्चा? सर्वांग सम होने के लिए दो चीजों का आवश्यक है। मैं आपको यहाँ साइड में लिख भी देता हूं। सर्वांग सम जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, इसके लिए दो बातों का होना आवश्यक है। एक तो आपकी जो है शेप, यानी शेप सेम हो और दूसरा साइज सेम हो।
ये दो चीजों का होना आवश्यक है, तो वो सर्वांग सम होंगे। लेकिन बात कर रहे हैं आज हम यहाँ पे समरूपता के बारे में। समरूपता, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी के बारे में बच्चा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा सिमिलरिटी है, ना कि कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी तो थोड़ा हमने 9th में पढ़ा था, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया, बट मेन है हमारे यहाँ पे समरूपता। अब हम ये बात करें कि कोई दो आकृतियां समरूप कब होती हैं, दो आकृतियां समरूप कब होती हैं, या कोई दो ट्राइंगल समरूप कब होते हैं, ठीक है, या दो समचतुर्भुज कम समरूप होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए आप। दो आकृतियां समरूप होने के लिए बच्चा मैं आपको बता दूं, समरूप होने के लिए उनकी शेप सेम होनी चाहिए, साइज का सेम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है बच्चा, मैं लिख देता हूं, किन्हीं भी दो आकृतियों को समरूप होने के लिए शेप, यानी शेप का मतलब है बच्चा आकार, ठीक है, आकार समान होना चाहिए। साइज यानी कि आकृति, शेप का मतलब बच्चा आकृति होगा यार, हाँ, शेप यानी आकृति समान होना चाहिए। साइज मतलब आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है बच्चा, यानी कोई भी दो फिगर्स तभी समरूप होंगे जब उनकी आकृति यानी शेप सेम हो, साइज सेम हो या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? दो फिगर्स तभी, या कोई दो ट्राइंगल्स तभी समरूप हो सकते हैं जब उनकी आकृति एक जैसी हो, आमाप अलग अलग हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चा, ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, और एक और ट्राइंगल मैंने बना दिया इसी के अंदर। तो ये देखिए जरा, ये आपका ट्राइंगल सपोज ABC है और ये आपका ट्राइंगल PQR है। तो क्या ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR समरूप नहीं होंगे? होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी देखिए आकृति दोनों की सेम है, ये भी ट्रायंगुलर शेप में, ये भी ट्रायंगुलर शेप में, यानी दोनों की आकृति तो सेम है बट आकार सेम नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आकृति सेम होनी चाहिए। कोई भी दो फिगर्स तभी समरूप होंगे जब उनकी आकृति तो एक जैसी हो, आमाप एक जैसी हो, या नहीं चलेगा। छोटे बड़े होंगे चलेंगे बट शकल सेम होनी चाहिए। कहते हैं ना कभी कभी, जैसे कभी कभी किसी बच्चे की शकल उसके पापा से मैच होती है तो वो समरूप है, मतलब कि उनकी शकल तो सेम है, साइज अलग है। भाई पापा जी बड़े होंगे, बच्चा छोटा होगा, तो नो प्रॉब्लम, साइज छोटे बड़े होंगे चलेगा बट शकल सेम होनी चाहिए, तभी तो समरूप होंगे। वही चीज है बच्चा, समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, चलिए तो आपको समझ, जैसे बच्चा एक सर्कल बना दीजिए आप, ठीक है, एक सर्कल और बना दीजिए। तो ये दोनों सर्कल जो हैं आपस में समरूप हैं क्योंकि उनकी जो आकृति है वो सेम है, शेप जो आकृति है, शेप है वो सेम है, साइज बेशक अलग अलग है, नो प्रॉब्लम, साइज अलग अलग हो सकते हैं समरूपता में बट शेप एक जैसी होनी चाहिए। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा बच्चा। ठीक है, चलिए तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा क्लियर होगा। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कभी आगरा गए हों तो आपने ताजमहल देखा होगा ओरिजिनल वाला, और आपने एक ताजमहल पोस्टर पे बना हुआ देखा होगा। मोस्टली लोगों के घर में भी पोस्टर लगे होते हैं या हम टीवी पे भी देख लेते हैं। तो वो ओरिजिनल ताजमहल और जो पोस्टर पे बना है वो ताजमहल, क्या वो समरूप है? बिल्कुल समरूप है भाई। क्यों? क्योंकि दोनों की जो शेप है, यानी जो आकृति है वो देखने में एक जैसी है, साइज
बेशक छोटे बड़े हैं भाई, वो बहुत बड़ी जगह में बना है, बहुत बड़े एरिया में बना है, उसने बनने में बहुत ज़्यादा जो है एरिया घेर रखा है, बट जो पोस्टर पे बना है उसने थोड़ा सा जगह घेर रखा है, तो नो प्रॉब्लम, उसके लिए शेप सेम होनी चाहिए, साइज मैटर नहीं रखता है सर्वांग समता के लिए, बार बार बता रहा हूँ। तो पोस्टर पे बना ताजमहल और ओरिजिनल ताजमहल समरूप हैं, सर्वांग सम नहीं हो सकते। ठीक है बच्चा, ये जरूरी नहीं है कि जो चीज़ समरूप है वो सर्वांग सम हो, जो सर्वांग सम है वो समरूप जरूर होगी, ये बात क्लियर है बच्चा, ध्यान रखिए। क्या है सर, देखिए सर्वांग सम होने के लिए शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होनी चाहिए। तो जो चीज सर्वांग सम होगी तो उसकी शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा, जबकि समरूपता के लिए शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो या ना हो चलेगा। तो जितनी भी आकृतियां सर्वांग सम होंगी पक्का वो समरूप तो होंगी होंगी, क्योंकि जो आकृति सर्वांग सम होगी उनकी शेप भी सेम होगी, और जिनकी शेप सेम है तो वो समरूप है। लेकिन जितनी भी समरूप आकृतियां हैं वो सर्वांग सम नहीं होंगी, सभी नहीं हो सकती हैं। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए शेप और साइज दोनों सेम होनी चाहिए, जबकि समरूपता में दोनों का होना आवश्यक नहीं है, मतलब साइज का सेम होना आवश्यक नहीं है। इसीलिए जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं सभी समरूप हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती हैं, ये बात नोट डाल के लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चा, तो अब यहाँ पर ये तो हो गई एक देखने के आधार पर कि भाई यहाँ देखने में समरूप, देख के हम बता रहे हैं कि समरूप है या नहीं है, लेकिन एक मैथमेटिकल उसके लिए लैंग्वेज क्या होगी, एक मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी कि भाई दो आकृतियां कब समरूप होंगी, तो उसके लिए समझ लीजिए, या कोई दो ट्राइंगल कब समरूप होंगे, तो ये बात अब आप समझ लीजिए मैथमेटिकली, और जो हम यूज भी करेंगे बच्चा। या दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, दो त्रिभुज समरूप, दो त्रिभुज ले लो या दो आकृतियां ले लो, दो त्रिभुज या आकृतियां भी आप ले सकते हैं। दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि, दो बातें ध्यान रखिएगा बच्चा, दो आकृतियां समरूप कब होंगी उनके लिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? नंबर 1, यदि उनके संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण बराबर हों। दो आकृतियां तभी समरूप होंगी जब उनके संगत कोण बराबर हों। एक बात तो ये वाली, और दूसरी बात कौन सी? दूसरी बात, यदि उनके संगत, यदि उनकी, या फिर हम ये भी सकते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपाती हों, ये दो बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। कोई भी दो आकृतियां तभी समरूप होंगी जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी फॉलो नहीं हो रही है तो वो आकृतियां समरूप नहीं होंगी। एक्सरसाइज 6.1 के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो समझ में आ गया आपको? हमें दो चीज़ों पर फोकस करना है 6.1 के अंदर। दो आकृतियां समरूप हम तभी कहेंगे जब उनके संगत कोण देखेंगे, पहले करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात फिर चेक करेंगे कि उनकी संगत भुजाएं, यानी जो करेस्पॉन्डिंग साइड हैं उनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, A B C।
इसका जो एंगल है ये मान लीजिए आपका दे रखा है 50 डिग्री का, ठीक है। ये दे रखा है आपको जो है 70 डिग्री का, और ये आपको दे रखा है 60 डिग्री का। ओके चलिए, और इसकी जो लेंथ है ये दे रखी है आपको 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर समथिंग, और ये दे रखी है आपको जो है 8 सेंटीमीटर, और ये आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? एक और ट्राइंगल है मेरे पास, एक और ट्राइंगल है मेरे पास, इसका मैं बोलता हूँ ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। इसका भी जो एंगल है ये 50 है, ठीक है, एंड दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, और इसकी जो साइड है ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा पार्टी, एंड ये आपकी दे रखी है 16 सेंटीमीटर, और ये आपकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर होंगे? तो दोनों शर्तों का पालन होगा तो सिमिलर होंगे, इन दोनों शर्तों का। तो चेक करते हैं 1 बाई 1। तो पहली शर्त क्या कहती है बच्चा? संगत कोण बराबर होनी चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो देखते हैं जरा संगत कोण कौन कौन से होते हैं। देखो ये कोण इसके संगत है, ये कोण इसके संगत है, और ये वाला जो कोण है ये इसके संगत है। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत कोण बराबर होनी चाहिए। संगत कोण देखते हैं पहले, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। देखो एंगल A बराबर है एंगल P के, क्योंकि कितने के हैं? 50 डिग्री के हैं। एंगल B बराबर है एंगल Q के, क्योंकि 70 डिग्री के हैं, और एंगल C बराबर है एंगल R के, क्योंकि 60 डिग्री के हैं। तो संगत कोण तो बराबर हैं। एक बात तो भैया पक्की हो गई, लेकिन एक बात पक्की होने से काम नहीं चलेगा। अब संगत भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। अब संगत भुजाएं कौन सी होंगी? तो देखो ये वाली भुजा इसके संगत है, ये वाली भुजा इसके संगत है, और ये वाली भुजा इसके संगत है। तो तीनों का रेशियो इक्वल आना चाहिए, तब जाकर दूसरी बात यहाँ पे क्लियर हो पाएगी, ठीक है। तो यानी कि AB अपॉन PQ, इनका रेशियो निकालते हैं जरा। तो AB की वैल्यू दे रखी है 5 और PQ की वैल्यू 10 है, तो 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, तो फाइनली 1/2 आ रही है AB अपॉन PQ। ऐसे ही हम निकालेंगे यहाँ पे AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। तो AC की वैल्यू 8 है और PR की वैल्यू 16 है, तो 8 टू जा 16, फाइनली 1/2 ये आ गया। और थर्ड आपकी आएगी BC अपॉन QR। तो BC की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी? 4, और QR की वैल्यू 8, तो 4 टू जा 8, फाइनली 1/2। तो आपने क्या देखा? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ पे AB अपॉन PQ, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का रेशियो भी 1/2, इस भुजा का रेशियो भी 1/2, और इस भुजा का रेशियो भी 1/2। यानी कि संगत कोण भी बराबर हैं और संगत भुजाएं भी समानुपाती हैं। तो वी कैन से दोज एंगल्स आर सिमिलर। समझ में आई बात? ये चीज ध्यान रखनी है बस आपको। तो कोई दो आकृति, अब जरूरी नहीं है ट्रायंगल हो, समचतुर्भुज भी हो सकते हैं, या कोई और शेप भी हो सकती है, कोई भी पॉलीगन हो सकते हैं, ठीक है बच्चा, क्लोज पॉली जो है कर्व वाले। तो कुल मिला के हमें बस दो चीज़ों पर फोकस करना है। एक्सरसाइज 6.1 के अंदर दो आकृतियां तभी समरूप होंगी जब उनके संगत कोण बराबर हों और दूसरी संगत भुजाएं समानुपाती हों। ये दोनों बात कंप्लीट हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं दोनों जो शेप्स हैं आपकी, जो दोनों ही फिगर्स हैं वो सिमिलर होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। और एक अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दो बातों का होना बहुत जरूरी है बच्चा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है बच्चा। जैसे मान लीजिए कि एक समचतुर्भुज ले लेते हैं हम, ठीक है। इसका नाम ABCD लेते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। ये आप ले सकते हैं 1, ये 100 ले लीजिए, ठीक है बच्चा। तो ये भी 100 ले लेते हैं। तो अब आपके पास बचा, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 200 तो हो गया, 160 और बचा। तो ये 80 ले लीजिए आप, तो ये भी 80 ले लीजिए, ठीक है। तो 200 8 दूनी 16, 360 हो गया, ठीक है। और इसकी जो साइड है आप लेना चाहें तो ये आप 3 ले लीजिए, ठीक है। ये आप 4 ले लीजिए, या आप 5 ले लीजिए, या आप 6 ले लीजिए, ठीक है।
ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे समचतुर्भुज है ना ये बच्चा पार्टी, तो 3 है तो ये 3 लेना पड़ेगा, ये 4 है तो ये भी आपको समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज भी हम कह सकते हैं, तो ये भी आप 4 ले लीजिए, ठीक है बच्चा पार्टी। और इसके बाद और एक और आप ले लीजिए इसी तरीके से PQRS, तो ये आपका 100 हो गया, ये भी आपका 100 हो जाएगा, ये 80, ये भी आप 80 ले लीजिए, ये आप 6 ले लीजिए, ये 6 ले लीजिए, ये 8 ले लीजिए, ये 8 ले लीजिए। अब चेक करते हैं क्या ये समरूप हैं। तो संगत कोण देखिए, ये कोण इसके संगत है, ये कोण इसके संगत है, ये कोण इसके संगत है, ये कोण इसके संगत है। तो चेक करते हैं। सबसे पहली बात, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, क्योंकि 100 डिग्री के हैं। एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, क्योंकि 80 डिग्री के हैं। एंगल सी बराबर है एंगल आर के, क्योंकि 100 डिग्री के हैं। और एंगल डी बराबर है एंगल एस के, क्योंकि 80 डिग्री के हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड पॉइंट क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी तो इक्वल होना चाहिए। तो चेक करते हैं जरा, ए बी के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी ए डी के करस्पॉन्डिंग पी एस, तो ए डी अपॉन पी एस निकालते हैं। तो व्हाट इज द ए डी 3 एंड व्हाट इज द पी एस 6। तो फाइनली यहाँ से क्या आएगा 1/2। फिर ऐसे निकालेंगे ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 4 और पी क्यू की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से भी क्या आएगा 1/2। ऐसे निकालेंगे डी सी अपॉन एस आर, तो डी सी अपॉन एस आर, तो डी सी की वैल्यू 4 और एस आर की वैल्यू 8, तो फाइनली यहाँ से भी 1/2 आएगा। और एक बचा बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी की वैल्यू है 3 और क्यू आर की 6, तो यहाँ से भी 1/2 आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ए बी सी डी जो समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है वो समरूप है किसके, पी क्यू आर एस के, ठीक है। तो आपको ये दो बातों पर विशेष ध्यान देना है बस, कि दो आकृतियां तभी समरूप होंगी जब उनके संगत कोण बराबर होंगे और साथ ही संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, ठीक है बच्चा। इसी प्रकार बच्चा हम एक चीज और बोल सकते हैं, देखिए जितने भी वृत्त हैं सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्योंकि समरूप होने के लिए मैंने क्या बताया था, आकार और आकार से होना आवश्यक है, आकृति मतलब आकृति सेम होना आवश्यक है, आकार सेम हो या ना हो चलेगा, ठीक है बच्चा। समझ में आ रहा है ना, आपको देखने में एक जैसे होने लगने चाहिए, छोटे बड़े होंगे चलेंगे, साइज अलग हो सकता है बट जो उनकी आकृति है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। ऐसे जितने भी सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है बच्चा। ऐसे ही सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समद्विबाहु, जितने भी समद्विबाहु त्रिभुज हैं वो सब समरूप होते हैं, ठीक है, सब समरूप होंगे। जितने भी वर्ग हैं, वर्ग लिख दिया, जितने भी समचतुर्भुज हैं, समचतुर्भुज ये भी क्या होते हैं बच्चा, सभी समरूप होंगे, नहीं संगत कोण भी अगर समान होंगे तो, ठीक है बच्चा। और भी बहुत सारी आकृतियां सब समरूप होंगी अगर उनके अंदर इन दोनों बातों का जो है ये दोनों कंडीशंस फिट बैठ रही होंगी, ठीक है बच्चा। तो ये छोटा सा बेसिक था, आप इन बात को समझ लीजिएगा, आपकी जो एक्सरसाइज है 6.1 वो फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज को लेके हम मिलेंगे बच्चा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, देखो 0 लेवल से सबको समझा है, बस कोई दिक्कत होती है एक बार रिपीट कर लीजिएगा, वो भी दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।